मंजिल दूर नहीं होती है बोझ ढोने वाले की, जीत हमेशा होती है कोशिश करने वाले की। इसलिए कोशिश करें प्रति सेकेंड, प्रति दिन, प्रति वर्ष, जब तक अपने सफलता को अपने पैरों से कुचल न दे। जब तक पूछिए क्या परिहास, उठो जागो और पढ़ो और मत डालो। पूछिए किसे, अपने आप को, स्वयं को। पूछिए क्या मिलेगा, कारों का खजाना। पूछिए क्या कहते हैं उसे, अनहोनी जोश। वो आग ही क्या जिसमें दहक न हो, वो जवा दिल ही क्या जिसमें अपने लक्ष्य को धर दौड़ने का जोश न हो। जय हिंद साथियों, मैं डीके बिहारी आपके अपने YouTube चैनल मैथ और साइंस वाला में स्वागत है। साथियों आज हम लेकर आए हैं मेंसुरेशन। मैथ का एक चैप्टर है मेंसुरेशन, जो चलिए वही हमारा पुराना अंदाज पूरे जोश और जुनून के साथ, वही है खाटी अंदाज। तो आइए और जानते हैं मेंसुरेशन के बारे में, यानी क्षेत्रमिति के बारे में। तो साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में यानी क्षेत्रमिति में आयत, वर्ग, घन, घनाभ, ये सारे वृत्त, सर्किल, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं आयत के बारे में। वृत्त भी है आपका, बेलन भी है, ये सारे चीज भी आपको, शंकु है, ये सारे चीज आपको पढ़ना है। और दूसरी बात, मैं कभी किसी को रटने के लिए सूत्र नहीं बोलता हूं, मैं आज सूत्र को यहाँ पे सिद्ध करूंगा कि कैसे सूत्र हो जाता है। तो आइए वही पुराना खाटी अंदाज में। तो पहले हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, आयत के बारे में। तो आयत के बारे में पढ़ेंगे। तो आयत, पहले तो ये जानिए कि आयत कहते किसे हैं। आयत कहते किसे हैं? तो आयत कहते हैं जिस चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। यानी इसकी सामने वाली भुजा और इसकी सामने वाली भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसको हम बोलते हैं एल और इसको बोलते हैं बी, यानी इसको हम बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ। यानी ये लंबाई हुआ और ये क्या हुआ, चौड़ाई हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टी यानी इसके गुण के बारे में जानेंगे। तो इसका गुण जो होता है, सारा का सारा जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। यानी इसकी सारी कोण आपस में 90 डिग्री होता है। और दूसरा गुण जानेंगे कि इसका जो होता है विकर्ण, एक दूसरे कोण को जो मिलाने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं विकर्ण। एक दूसरे छोर से कोण को मिलाने वाली रेखा को क्या करते हैं, विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे में क्या करता है, आपस में क्या करता है, संधिभाजित करता है। क्या करता है, संधिभाजित करता है। साथियों आप जानते होइएगा कर्ण और विकर्ण, कर्ण का ही दूसरा नाम है विकर्ण। यानी जैसे जानते होइएगा पांडव 5 भाई थे और एक क्या था, कर्ण भी था। वो सबसे क्या था, बड़ा था, सबसे बड़ा था। तो इस आयत की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगा, विकर्ण होगा। विकर्ण क्या कर देता है, पूरा खेल को बिगाड़ देता है। जैसे महाभारत में कर्ण क्या किया था, पूरा खेल को बिगाड़ दिया था। इसी प्रकार से ये जो हमारा जो है विकर्ण, ये सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी इस आयत की लंबाई है। अब चलते हैं आयत का क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो आप सभी आदमी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है एल गुने बी होता है। यानी लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब हम इस चीज को जानते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ। अब ये लंबाई गुने चौड़ाई कैसे होता है, इस चीज को अगर हम जान गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता है। मैथ में कहा जाता है कैसे, क्यों, काहे, हाउ एंड व्हाई। अगर इस चीज को अगर जान गए कि काहे एल गुने बी हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हो गया है, तब आपको रटने की झंझट नहीं होगी। तो आइए, सुगारे ए हीरा, मजा है ना, ठीक है ना, अच्छा है ना, आना खाटी अंदाज में, पूरे वही अंदाज है। तो हम बोले प्यारे बच्चों कि आपका एक आयत है और इस आयत में जब एक कोण को दूसरे कोण से जब हम मिलाते हैं, एक कोण से दूसरे कोण को मिलाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जूम लगा के देखिएगा कि दो त्रिभुज बनता होगा। तो दो त्रिभुज बन रहा है, यानी दो ट्रायंगल बन रहा है। तो कैसा ट्रायंगल है, तो आप ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है, कितना बन रहा है, दो, इधर और एक
ऊपर में और एक नीचे में, और इस दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो आपका आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ये आपका लेंथ हुआ और ये क्या हुआ, ब्रेथ हुआ। यानी आप इसको चौड़ाई बोलिएगा और इसको क्या बोलिएगा, लंबाई। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे खड़ा करके त्रिभुज बना दें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी आदमी जानते हैं कि 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। प्यारे बच्चों, आधार गुने जब ऊंचाई होता है तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 2। अब दोनों का सेम आधार है या सेम लंबाई है, तो जब एक का निकाल लीजिएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं। तो 1/2 गुने क्या, L गुने B, यानी इसका बेस गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यानी आधार गुने ऊंचाई। ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है, तो मल्टीप्लाई कितना, 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, सही। अब बचा क्या आपका, यहाँ पे बच गया आपका सिर्फ क्या, L गुने B। तो यही आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, L गुने B। हमें उम्मीद है कि आप जो है समझ गए होंगे। अब एक मिटाने वाला लाइए। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जानते हैं इसके विकर्ण के बारे में। किसके, विकर्ण के बारे में। विकर्ण के बारे में जानते हैं तो आप सभी आदमी जानते हैं कि विकर्ण जो होता है √L² प्लस B², यानी लंबाई का स्क्वायर अब जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। अब जानते हैं कि ई जो होता है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सबसे बड़ा लंबाई होता है इसका। कर्ण सबसे बड़ा था। कर्ण क्या था, 5 पांडव में एक 6 भाई था, कर्ण वो सबसे बड़ा था, इसीलिए सब इसका नाम होता है कर्ण, यानी सबसे बड़ी लंबी है। तो आप लोग जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते होइएगा तो क्या करते होइएगा, कर्ण के निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी हाइट का और क्या, बेस का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर निकालते हैं आप, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर नहीं होगा अभी, चूंकि स्क्वायर हमने हटाया नहीं यहाँ पे, L² जोड़ B²। तो ये कर्ण स्क्वायर है, समझा ही ना, ये कर्ण स्क्वायर है। आपको जानना है क्या, कर्ण के बारे में। किसके बारे में, कर्ण के बारे में। किसके बारे में, कर्ण के बारे में। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, जब इधर कर्ण स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, L² जोड़ B²। ये आपका क्या बन जाएगा, यही आपका जो है आयत का इसमें विकर्ण बन जाएगा, यानी त्रिभुज का कर्ण और आयत का विकर्ण क्या हुआ, यहाँ पे सेम हुआ। क्या हुआ, सेम हुआ। तो यही आपका जो है इसका जो हम निकाले यहाँ पे कर्ण, वही आयत का विकर्ण हो गया। साथियों, प्यारे बच्चों, तो जो आयत का क्षेत्रफल जान गए हम, आयत का विकर्ण जान गए, अब जानते हैं आयत का परिमाप। पहले तो ये जानिए कि परिमाप कहते किसे हैं, परिमाप कहते किसे हैं, परिमाप कहते किसे हैं। साथियों, परिमाप उसको बोलते हैं कि जिस आकृति की सारी बाहरी भुजाओं के योग को, यानी किसी भी आकृति की सारी बाहरी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। यानी किसी भी आकृति का बाहरी जो भी भुजा है, सारे के योग को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप भी बोला जाता है, परिमिति भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे पेरीमीटर कहा जाता है। पेरीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी तीनों एक ही चीज होता है, हिंदी में परिमाप और परिमिति। तो अब हम जानते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो सारा भुजा होगा, सारा बाहरी जो भुजा होगा इसका योग होगा। तो आपका ये भी P है और ये भी L है, तो सारे को जोड़ दीजिए ना, यानी L प्लस L और B प्लस B। अब देखिए 2 को L है, कितना है, 2 को L है। अब 2 को L है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, L प्लस B। यही आपका आयत का क्या हो जाएगा, परिमाप। अब आइए वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में जानते हैं। आयत को रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं। वर्ग के बारे में जानते हैं, तो वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग के बारे में जानेंगे। पहले वर्ग बोलते किसे हैं, तो वर्ग में हम जब बोलते हैं कि ऑल
साइड आर इक्वल, यानी सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो, यानी बराबर हो। क्या हो, बराबर होगा ना। इसका मतलब अगर हम इस साइड को और इसको हम ए मानते हैं, इसको भी ए मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, ए मानेंगे, यानी सारा का सारा साइड यानी सारा का सारा भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। साथियों, जैसे रेक्टेंगल में सारा कोण आपस में 90 डिग्री का था, उसी टाइप से वर्ग में भी इसका सारा का सारा कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी इसका गुण होता है, एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस कोने से इस कोने को जब आप मिला दीजिएगा तो इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और विकर्ण सबसे बड़ी लंबाई होता है, तो इसको बोलते हैं विकर्ण। और विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करता है, इसमें भी क्या करता है, संधि भाजित करता है। तो पहले जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी अभी जानते हैं, बड़ा सिंपल है, यानी इसको बोलते हैं भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। हीरा, मजा आ रहा है ना, ठीक है ना, अच्छा है ना, सुगर है आप पर मन लगा के। तो हम बोले कि भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता कैसे, अब काहे होता, इसके बारे में जानते हैं। अभी आपको रेक्टेंगल में हमने एक बनाया था, तो 2 त्रिभुज बन रहा था। कितना त्रिभुज बन रहा था, 2 त्रिभुज बन रहा था। तो इसमें भी अगर हम बनाएं तो इसमें भी क्या होगा, 2 त्रिभुज होगा। क्या होगा, इसमें भी 2 त्रिभुज होगा। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो साथियों, उसमें क्या था, लंबाई और चौड़ाई था, लेकिन इसमें सारा साइड क्या है, बराबर है, यानी ए भी बराबर है और ए भी बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसका मतलब ऐसा होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, दोनों क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका हाइट और आधार दोनों, यानी बेस और हाइट यानी लंब और आधार क्या होगा, आपस में समान होगा। तो जब हम कर्ण यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, नहीं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को तोड़ के बनाएंगे, तोड़ देंगे, लेकिन पहले चलते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो 1/2 गुने आधार में क्या है, ए, और ऊंचाई में क्या है, ए। और कै गो त्रिभुज है, 2 गो, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं इसके विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण के बारे में जानते हैं, आप सभी आदमी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पर टूटता है। तो पाइथागोरस प्रमेय पे तोड़े थे तो क्या हो गया था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बेस समान है, तब क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इसी को स्क्वायर को हटा लेते हैं, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 पे रूट रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग लिखने का नहीं, लेकिन a स्क्वायर है यानी 2 बार है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, 2 बार, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ पे, तो इस पे हटेगा, इस पे नहीं हटेगा, इस पे ऐसे बोल सकते हैं कि 2√2 गुने, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर को क्या कर दिया, हटा दिया, तो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसको सरल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, √2a, ये जान गए। अब इसका जानते हैं परिमाप के बारे में। किसके बारे में, परिमाप के बारे में। हीरा है, सुगर है, परिमाप बड़ा आसान है। हम बोले कि परिमाप क्या होता है, सारा बाहरी भुजा होता है, तो सारा के सारा जोड़ दो, कै को ए है, 4 को ए है, यानी 4a हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाप 4a हो जाएगा। तो यानी इसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4a हो गया। अब थोड़ा सा इस सूत्र को हम क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं। देखिएगा, अगर हम बोले कि वर्ग का क्षेत्रफल, अब इसको हम बोलेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, उल्टा लिख रहे हैं, काम देगा। आप बोले कि विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a, इसको बोलते हैं क्या, विकर्ण। उल्टा लिखिए रहे हैं जानबूझ के। इसके बाद परिमाप के बारे में क्या बोले थे, 4a, क्या बोले थे, 4a परिमाप। साथियों, एक चीज को जानना है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए किसी चीज का अगर यहाँ पे
क्षेत्रफल दे देगा तो आपसे पूछेगा कि भुजा क्या होगा। क्षेत्रफल देकर भुजा पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसी चीज को क्षेत्रफल देकर क्या पूछेगा, भुजा। तो अगर हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे इधर तो क्या बन जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल इधर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम इधर से भेजें, इधर हमको जानना है विकर्ण। अगर विकर्ण देकर आपसे पूछे भुजा, विकर्ण देकर क्या पूछेगा, भुजा। तो विकर्ण देकर अगर भुजा पूछता है तो क्या इधर से इसको क्या करेंगे, ए को रहने देंगे, भुजा को रहने देंगे, साइड को रहने देंगे और रूट को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बट्टा में क्या रूट 2 क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बट्टा में रूट। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए क्षेत्रफल इसी से अगर निकालना हो, विकर्ण से ही क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो जरा देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो जानते हैं 2 रूट गुने 2 रूट बराबर क्या होता है, 2 होता है कि नहीं। तो चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आप जान गए कि थोड़ा सा मॉडरेट करके हम आपके अपने मन से इस चीज को हम बढ़ाएं ताकि आपको एक आसानी हो कि अगर क्षेत्रफल दे देगा, विकर्ण दे देगा तो आप और परिमाप को भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए परिमाप अगर दिए हुआ 4a बराबर परिमाप, तो अगर आपको भुजा निकालना है, साइड निकालना है तो क्या कीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा। अगर परिमाप आपको निकालना हो, अगर परिमाप निकालना हो 4a बराबर क्या होगा, परिमाप, तो भुजा निकालना है तो क्या कीजिएगा, परिमाप बट्टा में 4। सिंपल है, परिमाप ये रहेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, साइड यानी परिमाप निकल जाएगा। तो ये आपका आयत और वर्ग था, क्या था, आयत और वर्ग। अब चलिए घनाभ और घन के बारे में जानते हैं, घनाभ और घन के बारे में जानते हैं। तो देखिए घनाभ भी जो होता है ना, आयत से ही बनता है। हीरा रे, आयत से ही, आग लगाओ ना, देखो ना, ऐसा कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आयत से ही बनता है। बीचों बीच जो है, आयत के बीचों बीच जो है, बीचों बीच जब तुम यहाँ पे और यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मिला दोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। आयत में घनाभ और वर्ग में घन होता है। देखो बनाते हैं कैसे, ये भी बहुत लड़का को नहीं बनाने आता। इस चीज को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, घनाभ, घनाभ बन गया। अब इस घनाभ में जानना है कि कितना शीर्ष होता है और कितना किनारा होता है, कितना शीर्ष होता है और कितना किनारा होता है। शीर्ष उसको बोलते हैं जो सबसे बड़ा हो, यानी ऊपर में हो। शीर्ष क्या होता है, बड़ा होता है, और किनारा क्या होता है, अंत में होता है। जैसे मान लो ये क्या है, ये क्या है, घन है, ये क्या है, घन है। तो देखो घन का जो शीर्ष होता है, ये देख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये सारा का सारा ये क्या है, ये और ये कोण में सब क्या है, शीर्ष है। तो ऊपर भी 4 गो शीर्ष है, नीचे से भी 4 गो शीर्ष होगा, ये और ये और ये और ये 4 गो शीर्ष होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है। इसको बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष बोलते हैं, इसको बोलेंगे शीर्ष बोलेंगे। तो शीर्ष कितना होता है, गिन लीजिए, 2 4 2 6 2 8, कितना हुआ, 8 हुआ। शीर्ष आपका कितना होगा, 8। अब जानते हैं किनारा के बारे में। किनारा, तो किनारा हम गिनेंगे, कैसे गिनेंगे जरा गौर से देखिएगा। किनारा आपका देखिए ना, किनारा कैसे गिनिएगा, टेक्निक से। किनारा क्या होता है, छोर में, नदी का किनारा देखा है ना, उसी टाइप के इसका भी, घन का भी किनारा होता है। ये आपका ये किनारा 1 2 3 4। अब फिर ऐसे गिनेंगे 5 6 7 8।
8 हो गया। अब तिरछा 9 10 11 12, टोटल मिलाकर कितना किनारा हो गया? 12 हो गया। लेकिन अगर इस पे हम समझे, इस पे तो देखिए किनारा समझिएगा, 1 1 2 3 4, ऊपर में 4 तो नीचे में भी 4 होगा। एक देख रहे हैं ई वाला किनारा और एक वाला ई वाला किनारा, अब फिर इसका ई किनारा हो गया, इधर भी किनारा हो गया। यानी आप ऊपर में 4 वो किनारा है, 1 है 2 है, 1 2, इधर से भी 3, इधर से भी 4, तो नीचे भी 4 हो गया, 8 हो गया। अब इधर से ई किनारा हो गया, इधर से किनारा, तो इधर भी किनारा है 2, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 12 हो गए। अब फेस जानेंगे, फेस यानी चेहरा, तो फेस देखिए 1, तो पीछे भी हो जाएगा 1 यानी 2, ये हो जाएगा 3, तो पीछे भी हो जाएगा इसका 4, अब इधर से भी हो जाएगा ये 5, और इधर से भी क्या हो जाएगा 6, यानी टोटल फलक यानी फेस कितना हो जाएगा? फलक बोलते हैं, फलक यानी फेस, फेस कितना हो जाएगा? हिंदी में इसको फलक बोलते हैं, कितना हो जाएगा? 6। यानी ये सब क्या है? ये सब क्या है? फेस है, फलक है। यानी इसको आप बोलिएगा शीर्ष, इसको आप बोल सकते हैं शीर्ष, इसको बोलिएगा किनारा, और इसको किनारा बोलिए तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये क्या हो जाएगा? आपका फलक हो जाएगा, सॉरी फलक हो जाएगा, यानी फेस हो जाएगा। ये चीज आप जान गए। देखिए घन और घनाभ दोनों सेम होता है। घनाभ में जितना शीर्ष है, किनारा है, फलक है, उतना ही क्या होगा? घन में होगा। घन में हम नहीं समझाएंगे, यहीं पे समझा दिए कि शीर्ष 8 को है, किनारा 12 को है, और फेस इसका कितना है? 6 है। तो घन में भी उतना ही होगा, जितना घनाभ में होगा जितना घन में होगा। अब जानते हैं इसके सूत्र के बारे में, इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसके सूत्र में जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से गौर फरमाना। क्या फरमाना है? गौर। ठीक है ना? मजा आ रहा है ना? चलो, तो अब इसके घनाभ के आयतन के बारे में जानेंगे। किसके? घनाभ के आयतन के बारे में, घनाभ के आयतन के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्यारे बच्चों, जब हम आयत पढ़े थे तो आयत कैसा था? ऐसा था, जिसमें लंबाई था और क्या था? चौड़ाई। अब देखो ये क्या बन गया, इसमें फिर ऐसा बन गया, तो इसमें क्या हो गया? ये हाइट भी आ गया, इसका में क्या हो गया? हाइट भी हो गया। यानी इसमें लंबाई भी है, इधर क्या हम लिख देते हैं, इधर आपका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज इसमें आ गया। क्या आ गया? 3 चीज आ गया। अगर इसमें हमको विकर्ण अगर बोले तो जान लीजिए, किसी भी घर में अगर सबसे बड़ा बांस अगर रखना हो तो क्या कीजिएगा? विकर्ण के माफी रखिएगा, लेकिन नीचे नीचे विकर्ण नहीं रखिएगा। अगर एक नीचे रखिएगा तो एक ऊपर रखिएगा, यानी ऐसे रखना है। कैसे? ऐसे नीचे रहेगा, यानी ऐसे 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 रहेगा। सबसे बांस की सबसे बड़ी भुजा ऐसे रहेगा। तो अब हम यहाँ पे अगर इसका विकर्ण अगर निकालते हैं तो ये अगर हम विकर्ण निकाले तो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। यानी सबसे एक छोर से दूसरे छोर में क्या हो जाएगा? दूसरे छोर से ऐसे हो सकता है विकर्ण। यानी इस सबसे बड़ी लंबाई जो होगा इसका यही होगा, विकर्ण। आयत में भी सबसे बड़ा था विकर्ण, इसमें भी सारा का सारा क्या हो जाएगा? बड़ा सबसे लंबी भुजा, सॉरी लंबी भुजा बोले हैं, सबसे बड़ा लंबा कौन हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते थे कि L गुने B होता है, तो इसका भी L गुने B होगा, लेकिन इसमें क्या आ गया है? हाइट आ गया। तो L गुने B होता है, आयत का क्या जानते थे? L गुने B। तो घनाभ का भी L गुने B जानिए ना, इसमें सिर्फ क्या कर देना है? एगो हाइट से गुना कर देना। ये क्या निकल गया? घनाभ का। आयत का क्षेत्रफल निकालकर घनाभ के उसमें क्या कर देना है? एगो ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो उसका घनाभ का आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आयतन। प्यारे साथियों, पहले हम ये जान लेते हैं आयतन कहते किसको है। गिलास है रे? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, हम इस डिब्बा को खोल के बताते हैं, इस डिब्बा को खोलकर बताते हैं। जान लीजिए ये आयतन उसको बोलते हैं जो अपने में समाहित कर ले, यानी अपने में ग्रहण कर ले। यानी कोई भी पदार्थ वो अपने में ग्रहण कर लेता है उसको बोलते हैं आयतन। यानी पूरा का पूरा जो खाली दिख रहे हैं, ये खाली वाला क्या है? ये आयतन है, इसको बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं।
ये आपका क्या हो गया, आयतन हो गया। प्यारे साथियों, तो आयतन समझ गए तो आप एक बार क्षेत्रफल के बारे में भी जान लीजिए। क्षेत्रफल उसको बोलते हैं कि किसी भी आकृति की सारी की सारे फेस को, किसी भी आकृति के सारे फेस के योग को क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी सारे के सारे जो इसका फेस होगा यानी फलक होगा, सारा का सारा फेस को अगर हम जोड़ दें तो उसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जानते हैं इसके आयतन के बारे में जानिए कि घनाभ के आयतन क्या होता है। चूंकि आयत का क्षेत्रफल हम जानते थे L गुने P, उसमें क्या कर दिए, हाइट से गुना कर दिए। चूंकि इसमें के हाइट आ गया तो इसका क्या निकल गया, घनाभ का आयतन। तो राजा हो जरा समझा, तब आयतन निकल गया। तब इसके बारे में इसके घनाभ का विकर्ण भी तो होता होगा। तो लोग खूब मजा ले रहा है, कम मजा लो नहीं तो सजा में पलट जाएगा, एग्जाम आने वाला है। तो अब लो विकर्ण, इस विकर्ण के बारे में ध्यान से देखो, गौर फरमाओ, न तो बोरा में जाएगा विकर्ण। अब वीडियो भी बन रहा है, ख्याल रखो। तो हम वीडियो बनाने के चक्कर में तो तुम लोग ये ना समझना कि हम मजा ले रहे हैं, सब ध्यान रहता है हमारा। तो विकर्ण बराबर हम जानते हैं, तो आयत का जो है विकर्ण हम जानते थे L स्क्वायर जोड़ चौड़ाई यानी लंबाई का स्क्वायर और किसका, ब्रेथ का, L का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो इसमें क्या आ गया, हाइट आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, हाइट का स्क्वायर को जोड़ दो, आपका क्या बन जाएगा, घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। इसमें परिमाप नहीं होता है। परिमाप इसलिए नहीं होता है कि इसमें इसका जो होता है पृष्ठ, वक्र क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। घनाभ में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा तो हम क्या बोले अभी क्षेत्रफल का, कि सारे फेस के योग को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये फेस हो गया, तो ये फेस देख रहा है, ये समझ लो ये फेस। तो ये फेस ऐसा इसमें 6 गो फेस है ना। तो इसमें इसका जो है क्या है, इसमें समान नहीं है, लंबाई और है और क्या है, चौड़ाई। लंबाई और कितना है, चौड़ाई। तो ये आपका फेस हो गया। तो इस सब के जोड़ देंगे ना, सारे को जोड़ देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें होता है। तो चलिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो प्यारे बच्चों, गौर से समझना, इस चीज को गौर से समझना। इसका सूत्र जो होता है ये पहले जान लो। तो देखो LB है ना, तो LB तो कैसा इसमें LB होगा, तो क्या वो LB होगा, 2 गो LB होगा, एगो इधर से भी है, एगो इधर से भी है कि नहीं। तो उसके बाद BH भी होगा, तो क्या गो BH होगा, 2 गो BH होगा। फिर LH होगा, तो क्या गो LH होगा, 2 गो सब होगा। तो पहले सब को विस्तार ढंग से लिखते हैं, LB प्लस LB, उसके बाद BH प्लस BH, फिर लिखेंगे LH प्लस LH। कहाँ लिखे, ऐसा 2 गो है, आगे भी पीछे भी, ऊपर भी नीचे भी। अब देखिए 2 गो LB है और 2 गो BH है, 2 गो LH है। तो इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस LH। समझ में आया, मजा आया ना, ठीक है ना। राजा रे समझ, बड़ा गर्मी लग रहा है, पंखा भी नहीं चलाना पड़ता है, वीडियो चल रहा है। तो आओ अब इस चीज को जानिए। अब जानते हैं किसके बारे में, घन के बारे में। किसके बारे में, घन के बारे में। घनाभ समझ गए तो घन भी समझ जाइएगा, घनाभ समझ गए तो घन भी समझ जाइएगा। घन किस चीज से बनता है, वर्ग से। किससे बनता है, तो पहले एगो वर्ग बनाओ। अब वर्ग में क्या बोलते थे, वर्ग में कहते थे कि सारा का सारा साइड क्या होगा, बराबर। तो बराबर, तो अब देखो एगो वर्ग हो गया, इसमें 2 गो वर्ग बना दो, और सारे कोण को आपस में मिला दो। इसमें विशेष सूत्र नहीं होगा जितना घनाभ में बोले,
किनारा उतना ही होगा और फेस सारा का सारा क्या होगा, सेम होगा। तब इसके बारे में जानते हैं, इसके क्षेत्रफल के बारे, सॉरी इसके आयतन के बारे में जानते हैं, घन के आयतन के बारे में जानते हैं। आयतन के बारे में समझाया थे कि पूरा अपने में शामिल कर ले, उसको आयतन बोलते हैं। तो घन के आयतन, तो उसका क्या बोले थे, a गुने a था, वर्ग में क्या था, a गुने a यानी a स्क्वायर था ना, a स्क्वायर था। तो इसमें वो और हाइट के रूप में आ गया, लेकिन हाइट में क्या है, सेम ही है, क्या है, सेम है। तो यानी 3 वो होगा, a गुने a गुने a गुने a, तो इसको क्या लिखिएगा, a क्यूब लिखिएगा। अब जानते हैं इसके किसके बारे में, इसके विकर्ण के बारे में, विकर्ण के बारे में। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता था, √2a होता था, कितना होता था, √2a होता था। तो इसमें तो 3 गुना है, तो सोचेगा ना 2 √3, मजा रहा है ना। अगर वर्ग याद है तो घन भी याद हो जाएगा। अब इसके परिमाप नहीं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी 2 प्रकार का होते, चला आगे बढ़ाएंगे कि 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इसमें हम घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, तो इसमें ये तो वर्ग है, सॉरी घनाभ है। अगर वर्ग रहता, आधा हम इसमें से काट देते, यहाँ पर, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आधा को अगर ना दिखाई दे, तो इसमें भी 6 फलक है, इसमें भी क्या है, 6 फलक है। लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई जो है क्या है, सेम है, यानी जितना लंबाई है उतना ही क्या है, चौड़ाई है। तो इसमें भी तो होगा ही होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अगर मान लो हम घनाभ में लिखे थे l गुने b, क्या लिखे थे, l गुने b, तो इसमें भी इसका साइड आपस में क्या होता है, बराबर है, क्या होता है, साइड बराबर है। तो यहाँ तो l गुने l हो जाएगा, चाहे आप लिखिएगा साइड गुने साइड, तो ऐसा ऐसा क्या वो है, 6 है, टोटल फेस कितना है, 6 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और तो इसी को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 6a²। ना समझे, अरे समझे कि नहीं, क्या देख लेते हैं वीडियो वाला समझा कि नहीं समझा। तो देखिए, हम इसलिए बोले कि आप जब घनाभ में निकाले थे तो 6 था, कितना फलक था, फेस कितना था, 6, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों था, इसलिए 2 × l + b + bh + lh हुआ था। लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या है, सब सेम है, हाइट भी क्या है, सेम है, सब। इसका भी भुजा क्या है, ऑल भुजा क्या है, इक्वल है, सारा का सारा भुजा बराबर है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 6 से इसलिए गुना किए हैं कि फलक कितना है, फेस कितना है, 6, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 6a²। अगर इसको भी अगर आप मॉडरेट करते हैं, आप इस सूत्र को भी आप मॉडरेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, आप बना लीजिएगा। अगर घन का आयतन बराबर क्या लिखे थे, भुजा Q। तो अगर भुजा को निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, इसको इधर दे दीजिएगा, यानी आप इधर क्या कर दीजिएगा, आयतन में क्या कर दीजिएगा, आयतन में क्यों जाएगा, समझे कि नहीं समझे। आशा करता हूं कि आप लोग को भी समझ में आएगा, जैसे हमारे बच्चों को समझ में आया है उसी टाइप से आप लोग को भी समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज राजा रे एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमारा क्या होता है, मनोबल और उत्साहित बढ़ता है, फिर हम आगे वीडियो लाएंगे। जय हिंद।